वालेकुम पेरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो मोटरवे पुलिस का पेपर हुआ है फील्ड असिस्टेंट का, तो ये ओरिजिनल पेपर है। तो मैंने पेपर को जो है वो स्लाइड्स पे किया है, तो मैंने यहाँ पेपर आपको दिखा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि ओरिजिनल ही है। कई लोग कहते हैं कि इधर से आपने सवाल है, मैं कहीं से डाल दिए हैं। खैर, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड लिमिट फॉर हैवी व्हीकल्स ऑन पाकिस्तानी मोटरवेज। तो 110 किलोमीटर है ये HTV की। उसके बाद है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड, ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GT रोड स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो GT रोड जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड उससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट मोटरवे। तो वहाँ पे जो ऑप्शन गिवन थे M2, M9 और 5, उसमें से 8 जो है, M8 जो है वो लॉन्गेस्ट है। 800 समथिंग इसकी है लेंथ। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे। तो इसकी है 155, 155 किलोमीटर है इस्लामाबाद से पेशावर तक जो मोटरवे है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन। तो वो है 878 किलोमीटर। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सारे मोटरवे से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है आपने मोटरवे वाले क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने हैं, ख़ास तौर पे M1 से M14 तक जो भी है वो सारी चीज़ें देख लें आप लोग, ताकि कल के पेपर के लिए आपको आसानी हो। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ अब्दुल हकीम लाहौर मोटरवे। 230 किलोमीटर है अब्दुल हकीम से लाहौर तक। हकला से DI खान जो है, DI खान, डेरा इस्माइल खान मोटरवे जो है इनाग्रेट हुई थी 5 जनवरी 2022 को। किस नाम से उसको जाना जाता है? उसको M14 भी कहा जाता है। अभी आपने देखा कि मोस्टली M1 से लेके M14 तक से के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। अब जो है वो इस्लामियात, पाक अफेयर और जनरल नॉलेज के और इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। तो ये है हु कंपाइल्ड द बुक ऑफ हदीस मोता। तो इमाम मालिक ने जो है ये की थी कंपाइल, मोता जो है। इन विच सूरा ऑफ द कुरान इज़ द स्टेटमेंट मुहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैंशनड। तो सूरह फतह के अंदर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के रसूल हैं। वट इज़ द ईयर ऑफ द हिजरा नोन एज़ द ईयर ऑफ डेपुटेशन। तो 9 हिजरी को कहा जाता है आमुल वफूद का जो है ना साल भी कहा जाता है इसे। करंट हिजरी ईयर, तो ऑप्शन में 1445 तक ही था, तो ये 1445 चल रहा है, तो यही आपने चूज़ करना था। व्हाट डज सूरा मीन्स। रिफ्यूज है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच हिजरी वर लॉज अबाउट ऑर्फनेज रिवील्ड। तो ऑर्फनेज के जो लॉज हैं वो 3 हिजरी में रिवील हुए थे। और इसी तरह जो गज़वा ओहद है इसके बारे में क्वेश्चन था कि कब हुई गज़वा ओहद, तो ये भी 3 हिजरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एट व्हाट एज डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो टू सीरिया विद अबू तालिब। तो 12 साल की उम्र में जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे शाम अपने चचा के साथ। व्हेन डिड हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एम्ब्रेस इस्लाम। जो 6 नबवी को जो है हज़रत हमज़ा ने इस्लाम कबूल किया था। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नोट्स थे मेरे वहीं से आ रहे हैं। हाउ मेनी सहीफ़ाज रेवलेशंस वर रिवील्ड टू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। 30 सहीफ़े जो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुए थे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स अब्दुल मुतलिब टुक केयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे तो उन्होंने 2 साल तक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की, और 6 साल की उम्र में वालदा जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। हु वाज अ हिस्टोरियन, जस्टिस, फिलोसोफर एज़ वेल एज़ पॉलिटिशियन। तो जो गिवन ऑप्शंस थे वहाँ पे अब्दुर्रहमान बिन खल्दून का नाम जो है वो उसके अंदर आता है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल शहीद मर्टायर ऑफ इस्लाम। हज़रत सुमैया बिनते खुबात जो हैं वो हैं, हज़रत सुमैया का नाम जहाँ पे आएगा वही होंगी। व्हाट इज़ द फोर्थ कलिमा इन इस्लाम। फोर्थ पूछा गया कल के पेपर में, 1 से 6 तक कोई भी पूछ सकता है, वो तौहीद है चौथे कलमे का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। तो यूरल माउंटेन्स हैं, सारे नोट से क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी तक। तो करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडरवेंट इट्स फर्स्ट अमेंडमेंट इन विच ईयर। तो देखें जो हमारा मौजूदा आइन है ना वो है 1973 का आइन, और इसमें जो पहली अमेंडमेंट हुई थी वो अगले साल यानी कि 1974 में हुई थी। ठीक है, तो पहली अमेंडमेंट 1974 बनी। तो अच्छा जो बाकी ऑप्शन थे वो कोई 56 का, 62 का। अब देखें 56 62 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आइन ही जब 73 में आ रहा है तो उससे पहले वाले ऑप्शन हो ही नहीं सकते थे। The Shimla Agreement aimed at resolving issues between India and Pakistan after the 1917 war was signed in। तो शिमला अग्रीमेंट 1972 में साइन हुआ था। जुलाई का गालबल महीना था, लेकिन उन्होंने महीना नहीं पूछा था इसका।
नेक्स्ट है जी, लाल मस्जिद ऑपरेशन टुक प्लेस विच ईयर? मुशर्रफ के दौर में हुआ था, 2007। उसके बाद है मुजीबुर रहमान फार्मूला वाज प्रपोज्ड इन विच ईयर? तो मुजीबुर रहमान का जो फार्मूला है बेसिकली वो उसके 6 निकात थे जो उसने दिए थे, काफ़ी उसमें थे कि डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान के पास मतलब मगरिबी और बाकी हम चीज़ें रखेंगे और वगैरह वगैरह। 1966 में इसने दिए थे मुजीबुर रहमान ने ना। 6 निकात भी इसे बोलते हैं, इसके 6 पॉइंट्स। ज़रब अज़ब मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान इन? तो 2014 में ज़रब अज़ब, और अज़ब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम है, उसके नाम पे ये इसको मिशन को नाम दिया था। द 2019 करतारपुर कॉरिडोर वाज इनॉग्रेटेड टू फैसिलिटेट पिलग्रिमेज फॉर सिख पिलग्रिम्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सब तो आपको पता है। वो कहता है कि विच सिटी डज इट कनेक्ट इन इंडिया टू पाकिस्तान? तो देखें यहाँ पे जो है ना, ये करतारपुर है नारोवाल में, और बाकी जो पाकिस्तान की सिटीज़ के ऑप्शंस दिए हुए थे उन्होंने लाहौर और इस तरह के ऑप्शन दिए थे जिनमें नारोवाल था ही नहीं। तो नारोवाल वाला आपने टिक करना था, तो दूसरी साइड पे जो मर्जी हो, इस साइड पे तो नारोवाल है ना, आपको कम से कम एक साइड का तो पता है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ये मैं पिछले पेपर्स में बता थक गया हूँ सारी चीज़ें, कि 1905 में हुई, कुर्जन के दौर में, एनोलमेंट 1911 में हुई, हार्डिंग के दौर में। हु वॉज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड माउंटबेटन है। आप लोगों ने जिन्होंने पिछले पेपर देखे हैं उनको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट वहाँ से भी हो रहे हैं, नोट से भी रिपीट हो रहे हैं। तो जो पूछ रहे थे ना कि सर नोट से आए कि नहीं, तो देख लीजिए कितने नोट से आए हुए क्वेश्चन। हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन है जो लास्ट वाइसराय हैं। ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया इन विच ईयर? तो 1858 में। 57 में तो जंग आज़ादी हुई थी ना, तो उसके बाद 58 में जो है कम्प्लीटली कंट्रोल उन्होंने ले लिया था। अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज इज़ ए नावल बाय? तो मोहम्मद हनीफ़ का ये नावल है। ये पीपीएससी के भी पेपर्स में लास्ट टाइम आया हुआ था ये क्वेश्चन, तो वहाँ से गालिबन कॉपी किया होगा। पाकिस्तान ज्वाइंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज ए फुल मेंबर इन विच ईयर? 2017 में जो है पाकिस्तान परमानेंट मेंबर बना इसका। उसके बाद है पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इन विच ईयर? तो 1955 में। पूरी अगर तारीख पूछ लें तो 1 जनवरी 1995, लेकिन उन्होंने सिर्फ ईयर पूछा हुआ था तो वो 1995 है। चेन ऑफ जस्टिस वाज इंट्रोड्यूस? तो जहांगीर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी ये चेन ऑफ जस्टिस, और अपने दरबार में लगवा दी थी ना उन्होंने दरवाजे पर, कि जो भी इसको आके खींचेगा, जिसको इंसाफ तलब है वो आके इसको खींचे वगैरह वगैरह, इस तरह की स्टोरी थी इसके पीछे। नेल्सन मंडेला वॉज डिप्राइव्ड डैश हिज फ्रीडम? ये है प्रीपोजिशन, मैंने बताया था ना प्रीपोजिशंस भी आनी है, तो देख लेंगे प्रीपोजिशन आ गई। डिप्राइव्ड ऑफ होना है यहाँ पे। उसके बाद है आई वॉज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश जहाँ भी आएगा उसके बाद एट लगेगा, एट हिज फेलियर। तो 2 नंबर ये देख लें, आपकी प्रीपोजिशन आ गई है। वाई डिड यू वेस्ट द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ? इसको आपने बताना था कि कौन सा जो है ये तरतीब ठीक है, कौन जिसमें सेंटेंस करेक्शन सारी चीज़ें देख के आपने। तो ये 4th वाला है ना, वाई वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ वेस्टेड बाई यू? नहीं, ये एक्टिव पैसिव था, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम ऑफ पीयर। पीयर का फेलो होता है। उसके बाद है हाँ, ये जो एनोलॉजी होती है ये गिवन थी पेस्टिसाइड का प्लांट के साथ, उन्होंने रिलेशन पूछा हुआ था कि पेस्टिसाइड होती है ना प्लांट पे अगर करते हैं तो बीमारी नहीं आती है। तो यहाँ पे फिर बनेगा इसका इंजेक्शन का बन सकता है डिज़ीज़ के साथ, बाकी तो कोई नहीं नज़र आ रहा यहाँ पे। फिर भी जिसको इसका करेक्ट पता हो वो कमेंट सेक्शन में बता दे। नेक्स्ट है फिर से वही एनोलॉजी है, कॉर्पोरियल स्पिरिचुअल। ये इंग्लिश की है, इंग्लिश रिलेटेड। देखें ना, मैं आपको नोट्स इंग्लिश के किस तरह देता, तो एक अजीब से क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये इसका बनता है बी वाला ऑप्शन। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन इज कॉल्ड? तो बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन कहते हैं उसे, ठीक है। और अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट्स, जो अपने जो कर्ज है उसे ना दे सके उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। कीप एट बे मीन्स, इसका मतलब ये है टू प्रिवेंट समवन और समथिंग अनप्लेजेंट फ्रॉम हार्मिंग यू। उसके बाद है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। तो इसका है अ सिचुएशन वेयर इन समवन हैज़ अ प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग 2 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। सी ऑप्शन था ना वहाँ पे, जो ये वो है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है ही इज़ लुकिंग फॉर अकोमोडेशन फ्लैट और शेयर्ड हाउस। हाँ, ही इज़ लुकिंग फॉर अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन के बाद यहाँ पे आना था क्या बोलते हैं उसे,
खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसमें आना था आइदर फ्लैट और शेयर्ड हाउस। ठीक है, आइदर के साथ और लगता है, नेदर के साथ नर लगता है, तो ये अगर आ जाए कल के पेपर में तो नेदर के साथ नर होगा। द डैश ऑफ वॉर इज एक्सपेक्टेड वेरी सून, द डैश की जगह में आना है सिसेशन। ठीक है, उसके बाद है एंटोनिम ऑफ पैसिफिक। पैसिफिक कहते हैं पुरसकून को, जैसे पैसिफिक ओशन है ना, वो कहते हैं बड़ा पुरसकून समुंदर है, तो अग्रेसिव इसका बनेगा उलट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ, इसका एंटोनिम बताना था तो वो कंटेम्प्ट है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ वॉल्स बुक वॉज रिटन बाय, ये नया क्वेश्चन था बिल्कुल ही, एमाइले फ्रेडलिन ने ये जो है लिखी है हिस्ट्री ऑफ वॉल्स। उसके बाद है एशियाना एयरलाइन, तो किस कंट्री से बिलोंग करती है, साउथ कोरिया से बिलोंग करती है, तो जीके वाले वो जो थे नोट्स उसके अंदर ये था एशियाना वाला भी। ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं एलिफेंट्स के ग्रुप को। एग्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल्स जो होता है उसे एग्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है बसमान पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ, तो जो किंग है जॉर्डन का, उर्दन का जो किंग है उसकी ऑफिशियल रेजिडेंस को कहा जाता है। बरनामा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ मलेशिया, इसका मतलब कल आपसे कोई और न्यूज़ एजेंसी पूछी जा सकती है, कल या परसों आगे जितने भी पेपर हैं। दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड इन, तो ये है May 31। बेसिकली ये 30 था, May 30, लेकिन ऑप्शन में 31 गिवन था, तो आपने 31 वाला चूज़ करना था। 1866 जो है वो एग्जैक्ट डेट, ये याद रखना है ईयर से। एडन ऑफ सिंध किसे कहा जाता है, लाड़काना को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस इन, तो 1839 में हुई। उसके बाद हेडक्वार्टर्स ऑफ ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल कनाडा में है इसका हेडक्वार्टर्स। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ बेसबॉल गेम इन ईच टीम, तो वो 9 हैं प्लेयर्स। उसके बाद है कारेज इज़ द इरीगेशन सिस्टम ऑफ विच प्रोविंस, तो ये भी पिछले पेपर्स में बताया है, नोट्स में भी हर जगह, बलूचिस्तान में है कारेज का सिस्टम। UNO, ये भी वही नोट्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने इसका नाम जो है वो कॉइन किया था। अच्छा, अब आप लोग ये देखें, जो आपके पेपर में फर्स्ट 7 क्वेश्चन थे ना, जिन लोगों ने पेपर दिया वो देख रहे होंगे अभी तक नहीं आए, तो फर्स्ट 7 क्वेश्चन है ना वो आपकी फील्ड रिलेटेड थे बिल्कुल ही। टोटल 14 क्वेश्चन बनते थे ना 70 में से आपके 20%, तो उसमें से 14 में से 7 क्वेश्चन सारे मोटरवे के बारे में थे, और 7 क्वेश्चन जो थे ना वो फील्ड असिस्टेंट की जो जॉब है उसके बारे में थे। तो देखें वो ये क्वेश्चन थे, व्हाट इज़ द की फंक्शन ऑफ अ फील्ड असिस्टेंट कंसर्निंग लैंड एक्विजिशन, तो जो फील्ड असिस्टेंट है ये उसको पता होगा कि विच ड्यूटी इन्वॉल्व फिजिकल फील्ड वर्क, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना ये वही बंदा जिसने फील्ड असिस्टेंट का जिसे तजुर्बा है उसे पता होगा। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए क्वेश्चंस लिखे, इनके आंसर नहीं लिखे, मैंने कहा गलत ना बता दूं। तो ये देख लीजिए, ये बाकी LDC UDC के तो होप्स वही कंप्यूटर से ही आने हैं, तो पास पेपर भी सारे देखिएगा, और पेड नोट्स इसको चाहिए वो मुझसे ले सकता है, ये व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद पेपर के लिए भी हमारे साथ रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।